नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज 500 वॉट ड्राइवर बोर्ड क्लास AB ±60 वोल्ट सप्लाई पे चलेगा, उसका एनिमेशन वीडियो हम बनाएंगे। कुछ लोगों की डिमांड भी थी तो आज टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए सर्किट देख लेते हैं एक बार। लिखा तो है ही सब कुछ यहाँ पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये डुअल पावर सप्लाई पे काम करने वाला बोर्ड होता है जो +60 वोल्ट, तो यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ +60 वोल्ट सप्लाई, और नीचे आप देखेंगे तो नेगेटिव -60 वोल्ट सप्लाई होगी। ठीक है, ये दो हो गई। और बीच में ग्राउंड भी होता है क्योंकि 60 0 60 ऐसी सप्लाई होती है हमारी, तो बीच में से ग्राउंड मान लेंगे। चलिए हम इसे ग्राउंड और 0 वोल्ट लिख भी देते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो वही पुराने तरीके से स्टार्ट करेंगे। इनपुट साइड हम ले लेंगे पहले, इनपुट सिग्नल हमें जो मिलेगा। तो एक सिरा इसका ग्राउंड पहले ही बता चुका हूँ। इस पिन की मतलब ये ऑडियो जैक है 3.5 mm जैक। इसकी एक पिन हमारी जो सबसे इधर होती है किनारे पे वो ग्राउंड होती है, बाकी दो सिग्नल होती हैं। लेकिन ये मोनो एम्पलीफायर है तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। चलिए इनपुट सिग्नल हो गया। तो उसके बाद यहाँ एक 104 PF लगेगा, या फिर आप चाहें तो 4.7 UF का 4.7 माइक्रोफेरेड जिसे कहते हैं वो कैपेसिटर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, कई बार लोग सिर्फ स्किप कर करके देखते हैं, तो मैं कुछ बातें ऐसी भी बताता हूँ जो इस सर्किट में नहीं होती हैं, तो वो आप उसे मिस कर देंगे तो आपके लिए परेशानी हो सकती है कि कौन से कंपोनेंट की बजाय हम कौन सा लगाएं, ये आप मिस कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बाकी आप लोगों की इच्छा है, और चैनल सब्सक्राइब करना ना करना भी आप लोगों की ही मर्जी है। वो उसके लिए कोई नहीं कहूँगा बार बार कि आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके आगे देखेंगे तो हमें एक ट्रांजिस्टर मिलता है जो नंबर होता है इसका A1015 यानी A1015। ठीक है, तो इस तरह के दो ट्रांजिस्टर होते हैं, दोनों सेम ही नंबर होते हैं दोनों के, यहाँ देख लीजिए आप। और इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ दे रहे हैं 1015 है, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि डायग्राम जब बन जाता है तो वो एमीटर, कलेक्टर, बेस ये सब ना देख पाने के लिए थोड़ा सा परेशानी फील करते हैं कि अब कैसे पता चलेगा कौन से ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, बेस, एमीटर कौन सा है। तो यहाँ मैं इसीलिए यहाँ दे देता हूँ, ये जगह खाली होती है वहाँ उस जगह में पेस्ट कर देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बेस पे हमें क्या होता है कि सिग्नल देना होता है। तो सिग्नल देने से पहले क्या होता है कि हाँ, अगर आप सिग्नल देंगे इसे तो इसके बेस पे कुछ वोल्टेज चाहिए होता है इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए। जब तक वो वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये ट्रांजिस्टर आप पूरा सर्किट भी बना लेंगे तब भी ये आपका स्टार्ट नहीं होगा और ना ही ये वर्क करेगा। तो आप सोचेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है। तो उस वोल्टेज को देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये क्वार्टर वॉट की रेजिस्टेंस ही होती हैं, जिन पे अगर वोल्टेज होंगे तो मैं वहाँ वॉट लिखूँगा, और जिन पे के की वैल्यू होगी वहाँ के में लिखूँगा, और जिन पे कुछ भी नहीं होगा वो आपकी ओम्स में वैल्यू होंगी। तो इसमें सारी क्वार्टर वाट ही लगी हुई हैं। आगे देखते हैं, ये 68 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसे जोड़ देते हैं हम ग्राउंड के साथ। ठीक है, और इसी के पैरेलल में एक 330 PF भी लगा रहता है, तो यहाँ हम उसे पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो ये एक इनपुट सिग्नल हमारा बन गया है इसके बेस के लिए। ठीक है, अब इनके क्या होता है, कलेक्टर को भी हम जोड़ देते हैं, यहाँ देख लीजिए एक बार। और ये कलेक्टर जो होगा सीधे नेगेटिव सप्लाई से जुड़ा रहेगा एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 3K9 यानी 3.9K, इस तरह की वैल्यू रहेगी। तो दूसरे वाले को भी सेम इसी तरह से हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए इस तरह से जुड़ा हुआ है, और ये वैल्यू 3K9 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसका बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। एमीटर को कनेक्ट करने के लिए भी हमें सप्लाई चाहिए होगी, क्योंकि हमें जो सिग्नल आगे भेजना है प्रोसेस करके, एम्पलीफाई करके, उसको जब तक सप्लाई नहीं मिलेगी वो एम्पलीफाई नहीं करेगा। तो यहाँ एक ट्रांजिस्टर और ले लेते हैं हम, C1815 C1815, ये नंबर है इस ट्रांजिस्टर का, NPN ट्रांजिस्टर है ये। ठीक है, तो अब इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं एक बार। ये ECB इसी तरह सेम, ये ट्रांजिस्टर जो इसमें यूज़ करूँगा छोटे छोटे वाले, वो सब एमीटर, कलेक्टर, बेस, इस तरह से पिन होती हैं जो तीनों, वो इस तरह से दी हुई हैं। एमीटर, कलेक्टर, बेस आप देख लीजिए। तो चलिए इसे देख लेते हैं एक बार। तो इसकी
कलेक्टर पे सबसे पहले हमें कुछ वोल्टेज देना होगा। 4.7 के की एक रेजिस्टेंस लगेगी और जो इसके सीधे कलेक्टर पे जाके जुड़ जाएगी। तो जब भी मैं कोई वायर क्रॉस करता हूँ तो पॉइंट जहाँ लगा होता है वायर मेरा वहीं कनेक्ट होता है। बाकी अगर कोई वायर क्रॉस भी करता है किसी को, तो अगर उस पर ये बिंदी जैसा निशान नहीं बना है पॉइंट, तो वहाँ कनेक्ट नहीं होता है। और इसीलिए मैं कलर भी चेंज करता हूँ, हर सर्किट में अलग अलग दिखाता हूँ, इसीलिए कि आपको परेशानी ना हो अगर वायर क्रॉस होता भी है तो चलिए यहाँ से जोड़ लेते हैं एक। अब क्या होगा कि इसके बेस को एक्टिव करने के लिए हमें कुछ वोल्टेज जनरेट करके वहाँ देना होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ ये 4K7 की एक रेजिस्टेंस और लगेगी और ये सीधे बेस पे चली जाएगी। और लेकिन अभी क्या है कि जितना वोल्टेज हमें हमारे कलेक्टर पे मिल रहा है उतना ही ये 4K7 के द्वारा हमें बेस पे भी उतना ही मिल रहा है। तो आउट पे भी हमें ये उतना ही वोल्टेज निकाल देगा जितना आ रहा होगा, ठीक है, जो कि हमारे इस रेगुलेटिंग सर्किट के लिए सही नहीं है, इन दोनों ट्रांजिस्टरों के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेट नहीं करेगा उस टाइम पे। तो इसे रेगुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 24 वोल्ट का जेनर लेंगे और इसके बेस और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 24 वोल्ट ZD यानी कि जेनर डायोड, इसे हम सीधे ग्राउंड या 0 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से जुड़ा होता है ये, और इसी के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। ये कैपेसिटर हो गया और जिसकी वैल्यू होगी 100 UF यानी 100 माइक्रोफैरड। अगर वोल्टेज की बात करें आप तो 50 वोल्ट लगा सकते हैं या फिर 63 वोल्ट लगा सकते हैं, 63 वोल्ट। तो इसे कनेक्ट कर देते हैं पहले। ये देखिए दोनों साइड से कनेक्ट हो गया। ये हमारे जिनर के अक्रॉस कनेक्ट होता है, जहाँ जिनर लगा है उसी के अक्रॉस, ठीक है। तो ये इस तरह से कनेक्ट हो गया। अब क्या होता है कि ये सर्किट हमारा बन गया, 24 वोल्ट हमें रेगुलेटेड मिलने लगेगी यहाँ से। तो इसको हम 33 ओम की एक रेजिस्टेंस के थ्रू ले जाएंगे। तो यहाँ 33 ओम की एक रेजिस्टेंस जुड़ी रहती है, ये क्वार्टर वॉट और ओम में है, क्योंकि ये 33 लिखा है नंबर, ये ओम में है। अगर के लिखा होता तो के में होता। आप इस पे ज़रा ध्यान दें, बोलने पे भी और लिखे होने पे, दोनों पे। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों के एमीटर्स पे ले जाएंगे इस सप्लाई को आगे, तो जोड़ देते हैं। चलिए, तो ये मैं जोड़ देता हूँ और इसके साथ दूसरे को भी जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे इस वाले ट्रांजिस्टर के तीनों पिनों पे वायर कनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि कनेक्शन हो चुके हैं तीनों। अब इसके कलेक्टर से हमें जो सब सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीफाई होकर मिलेगा, जो आगे हम यूज़ करेंगे। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये ले जाते हैं हम, तो ये जाएगा एक हमारे ट्रांजिस्टर है C229 यानी कि C2229, उसके बेस पे चला जाता है, ठीक है। अब इसका क्या है कि ये भी सेम उसी कैटेगरी में है। पहली पिन इसकी एमीटर, कलेक्टर और बेस इस तरह से उल्टा लगाया हुआ है, तो इस तरह से दिख रहा है, मैं बता देता हूँ। और इसी के बाद ऊपर भी एक ट्रांजिस्टर लगेगा C229, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। क्योंकि अगले वाले ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर से निकलेगा वो सीधे 229 के बेस पे जाएगा, जो ऊपर साइड में हमने ले रखा है एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ चला गया, इसका बेस ये है, यानी बेस, कलेक्टर और एमीटर जैसे कि सबके हैं वैसे ही इसका भी है, तो उसमें नहीं लिखा मैंने। आगे देख लेते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, ये नंबर लिख दिया मैंने, और इन दोनों के एमीटर आपस में जुड़े रहेंगे इस तरह से, और ये 150 के की रेजिस्टेंस के थ्रू सीधे -60 वोल्ट से कनेक्ट रहते हैं। तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं एक बार 150 के, और ये सीधे -60 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट होती है इस तरह से। ये हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा कि इस जो हमारा ऊपर वाला C229 है, इसके बेस और कलेक्टर के बीच में एक PF लगा होता है 101, वो देख लेते हैं। तो ये PF है इस तरह से, और इसका नंबर 101 है। तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं पहले। ये सीधे इसके कलेक्टर पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट हो गया, और यहीं से एक सप्लाई आगे जाएगी जो एक रेजिस्टेंस के थ्रू होगी। तो ये हमारी रेजिस्टेंस है जो 10K की रेजिस्टेंस रहेगी, और इससे एक आउट होगा, यानी कि जो आगे जाएगी सप्लाई वो एक ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगी। ये ट्रांजिस्टर थोड़ा से बड़ा है क्योंकि ये वाइसिंग ट्रांजिस्टर है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं लिख देता हूँ साथ में। ये TIP 42C यानी TIP 42C है ये। इसका बेस, कलेक्टर, एमीटर इस तरह से दिया है। अब इसके एमीटर पे हम सीधे एक रेजिस्टेंस के थ्रू
पावर सप्लाई जो प्लस वाली है वहाँ जुड़ देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये जो रेजिस्टेंस लगी है इसकी वैल्यू रहेगी 150 ओम। यहाँ ओम में है, ये के में वैल्यू नहीं है, आप ध्यान रखें, ठीक है। और उसके साथ ही बेस पे भी एक अरेंजमेंट है, यहाँ एक डायोड लगा रहेगा जिसका नंबर रहेगा 1N4007, ठीक है। ये नंबर थोड़ा 7 इधर आ गया है तो शायद ना दिख रहा हो, इसलिए IN4007 है ये नंबर। और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस जुड़ी होती है जो सीधे ऊपर हमारे प्लस सप्लाई से जुड़ी रहती है। इस रेजिस्टेंस का नंबर रहेगा 180 ओम। 180 ओम की सप्लाई ये रहती है, सॉरी 180 ओम की रेजिस्टेंस ये रहती है जो सीधे सप्लाई से जुड़ी रहती है, ठीक है। ये अरेंजमेंट हो गया, हमारे बेस को हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद कलेक्टर से हमारा एक पॉइंट निकलेगा जो एक रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए जाएगा, ठीक है। और ये 33 ओम की रेजिस्टेंस रहेगी, 33 ओम। और एक ये अगले सिस्टम में आप देखेंगे कि ये IN4007 एक डायोड से जुड़ी रहती है और इसके साथ ही एक और डायोड सीरीज़ में लगा होता है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस, उसकी सीरीज़ में एक डायोड और उसके सीरीज़ में एक और डायोड, नंबर सेम ही रहेगा IN4007, ठीक है। अब ये वाला जो सप्लाई, ये पिन जो रहेगी वो हमारे इस वाले के कलेक्टर से जुड़ती है और वो आगे देखेंगे हम कैसे है। तो देख लेते हैं, इसके कलेक्टर से ऐसे आएगी और यहाँ जुड़ जाएगी, यानी कि इसका कलेक्टर जो आएगा एम्पलीफाई होके वो इसके कलेक्टर से होते हुए दोनों की सप्लाई यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके बेस और कलेक्टर के बीच में भी एक PF लगा होता है, वो हम देख लेते हैं। ये 101 PF होता है, ठीक है। ये बेस और कलेक्टर के बीच में, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं बेस की ये वाले कलर एक ही है दोनों का और कलेक्टर का हमने किया है वो सेम ही है, इसीलिए करता हूँ कि आपको समझ आ सके कि कौन सा वायर कहाँ से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ड्राइविंग स्टेज के ट्रांजिस्टर देख लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर है इसके बेस पे, क्योंकि इसका बेस कलेक्टर एमीटर इस तरह से है कुछ, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ये B688 ट्रांजिस्टर है और इसका BC कुछ इस तरह से होता है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर जो हैं बड़े वाले इनके एक ही कॉन्फ़िगरेशन होता है BCE इस तरह से, यानी बेस कलेक्टर एमीटर। तो यहाँ जुड़ जाएगा, इसके बेस पे आ जाएगा और बेस के बाद में इसके साथ भी एक PF लगा रहता है 470 लगा रहता है इसके साथ। और ये सीधे हमारे नेगेटिव सप्लाई के साथ में जुड़ा रहता है, क्योंकि जो बेस में नॉइज़ वगैरह रहती है या फिर कुछ चरचराहट की आवाज़ ना आए उसको हटाने के लिए ये 470 PF यहाँ लगा रहता है।